welcome to the reading of Amrit. So, here we are uh, discussing the trace elements. Last time we discussed how important it is to be brave, to be able to take little risk and do what your heart is so much wanting to do, where there is no harm or hurt that you are intending for another human being. Your little desire, आपकी छोटी सी ख्वाहिश, आपकी छोटी सी इच्छा, आपका छोटा सा सपना, जिसको पूरा करने के लिए आप इतना सोच रहे हैं, इतना एप्रीहेंशन में है, इतना डर रहे हैं, कभी कभी एक कदम आगे करके वो सपना, वो छोटी सी इच्छा पूरी करना एक समझदारी वाली बात होती है। जिंदगी कितनी लंबी हो ये मायने नहीं रखता है, जिंदगी कितनी अच्छी हो, कितना जॉय उसमें हो, कितनी खुशी उसमें हो, कितना समाधान उसमें हो, वो इम्पोर्टेंट रहता है। सिर्फ लंबी उम्र से काम नहीं चलता है। तो शायद इतने साल हम लोगों ने बहुत कुछ सोच समझने में बिता दिए, अब कम से कम अपने लिए थोड़ा सा जीना सीखना है हमें, ताकि जब वो लास्ट डे आए, जब वो लास्ट ब्रेथ हम लोग ले, तब हमें पीछे मुड़ के बहुत अच्छा लगना चाहिए कि मैंने अपने लिए भी कुछ किया, या मैंने छोटे छोटे डर का सामना करके मैंने अपने लिए खुशियां बटोरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से डरना छोड़ के थोड़े थोड़े से रिस्क उठाना सीखे, कैलकुलेटेड रिस्क, और छोटी छोटी डिजायर्स पूरी करना सीखे, जहाँ पे किसी को कोई हर्ट हार्म का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट, ये जो छोटे छोटे ट्रेस एलिमेंट्स, ये जो छोटे छोटे जीवन सत्व जो हम लाइफ से लेंगे, उससे ही लाइफ खूबसूरत बनेगा, उससे ही लाइफ अच्छा बनेगा, क्वालिटी लाइफ बनेगा, एक परिपूर्ण लाइफ बनेगा। सो ट्रेस एलिमेंट 2, सेलिब्रेटिंग लाइफ। आप किस तरह से जीवन जी रहे हैं, अगर उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है तो आप समय आ गया है कि आप आपकी लाइफ की तरफ देखें, उसको नापे तोले, वहाँ पे खुशियाँ कितनी है, वहाँ पे परेशानियाँ कितनी है, वहाँ पे समाधान कितना है, वहाँ पे सुख कितना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को मालूम होना। लोगों को तो हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो सच में खुश है या नहीं है, लेकिन कम से कम अपने बारे में तो आपको ये पक्का मालूम होना चाहिए। और ये साधु संत जब हम देखते हैं, जो उदाहरण से सिखाते हैं हमें, ये जरूरी नहीं कि इन लोगों के पास सब कुछ हो, लेकिन एक चीज जो इन लोगों हर एक के पास होती है वो है खुशी, वो है आंतरिक खुशी और एक जीने का जज्बा। एक कहते हैं ना, एक उत्साह रहता है उनमें लाइफ जीने का। और वो मैंने गुरुजी में भी देखा है, उनके गुरुदेव स्वामी जी में भी देखा है। स्वामी जी को मैं जब मिली, वो ऑलरेडी 80 साल के ऊपर थे। उस उम्र में भी जीने का जज्बा, उनका छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने की जो आदत थी, वो मुझे इतनी भा गई। गुरुजी को तो मैं हमेशा ही देखती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि इस लॉकडाउन में भी वो कितना अच्छे से, कितना खुशी से वो जी रहे हैं। और मैं जब उनको मैसेज करती हूँ, गुरुजी आप ना कैसे हैं, तो कहते क्यों, मैं तो मजे में हूँ। मैंने कहा आपको सारा काम करना पड़ रहा है, तो कहते तो क्या हुआ, वो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सच मानिए, जिन्होंने कभी ना इतने बर्तन नहीं धोए होंगे, इतने कपड़े नहीं धोए होंगे, वो खुशी खुशी वो सब काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जीने का जज्बा। हमारा कैसा होता है, हमारे मन जैसा हो तो ही हम खुशी खुशी वो कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों की जो ये आदत होती है हर चीज खुशी से करना, वो जज्बा सीखना चाहिए, और वही सीखने की आज हम कोशिश करेंगे सेलिब्रेटिंग लाइफ के थ्रू। लाइफ का हर मौका, हर कहते हैं ना पहलू, हर छोटा छोटा पल अगर आप एंजॉय करने लगो तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। देखिए गुरुजी क्या हमें बता रहे हैं। बिफोर यू हैव एनी मिसकंसेप्शन अबाउट द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन आई एम रेफरिंग टू, let me say this article is neither about partying nor getting sloshed
till you have to be peeled off the bar stool next morning. तो यहाँ पे शुरुआत से पहले ही गुरुजी ये क्लियर कर रहे हैं कि पता नहीं आपकी एंजॉयमेंट के आइडिया क्या है, आपकी सेलिब्रेशन के आइडिया क्या है। तो गुरुजी बता रहे यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन से मतलब ये नहीं है कि आप रात भर नाचते रहे डिस्कोथेक में, या फिर पीते रहे, या फिर ना ऐसे नशा पानी करके आप आपकी खुशी बटोर रहे हैं, तो वो मतलब नहीं है गुरुजी का। सॉरी, celebrating life is an integral part of spiritual growth, but more importantly human growth. ये जो हर समय खुश रहना, हर समय अच्छी साइड देखना, हर समय अपने आप को छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करना सिखाना, ये ना सिर्फ एक इंसान के प्रति, इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी प्रोग्रेस दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि हम एक इंसान के तौर पे कितने आगे बढ़ गए हैं। The problem is we take too many things for granted and never really appreciate what we have in our life. ये सबसे गलती होती रहती है, हर एक से होती है। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो छोटी सी चीज भी मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, ऐसे लगता है कि सारा संसार मिल गया। जैसे मुझे याद है, हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। उस वक्त मंथ एंड पे जब सैलरी आती थी पापा की और हम लोग होटल जाते थे, वो जो डोसा देख के खुशी होती थी, मुझे नहीं लगता है कि आज वो खुशी उसी कितनी बार भी मैं खाऊं तो मुझे रेप्लिकेट हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो खुशी ऐसे जब नहीं मिलता है तब मिलती है ना, उसकी बराबरी कुछ भी चीज नहीं कर सकती है। तो हमारे ऐसे कितने सारे लम्हे हैं, हमारे सारे कितनी सारी मेमोरीज है चाइल्डहुड की, जहाँ पे छोटी छोटी चीज हमने एंजॉय की है। मुझे याद है आइसक्रीम कौन कितनी देर तक खा सकता है, ये कंपटीशन हम कजिन्स में होती थी, तो बिल्कुल ड्रॉप गिरने लगते थे, वो एक एक चूस के खाने, वो एक आइसक्रीम पता नहीं कितनी देर तक चलाते थे, वो गिरने को आ जाता था। लेकिन वो आइसक्रीम और आज तब भर भर के जो आइसक्रीम पड़ा रहता है, उसमें वो मजा नहीं है, वो कहीं खो गया है। तो मेरे ख्याल से जब छोटा बच्चा एंजॉय करता है ना लाइफ, उसका एंजॉयमेंट बहुत अलग होता है। जब हम एडल्ट बन जाते हैं शायद वो कहीं खो जाता है, वो इनोसेंस कहीं खो जाता है, वो छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करना खो जाता है। हमारे खिलौने भी कितने हम्बल होते थे, कभी कभी हम ही लोग मिट्टी से बना लेते थे वो जॉय। और आज आप ना ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहां से आप खिलौने लेके आप बच्चों को दो, वो रेप्लिकेट ही नहीं हो सकता। तो जो जज्बा एक छोटे बच्चे का था हम में, वही खिलाना है उसको, वो हम छोड़ दिए हैं पीछे, अभी उसी को वापस लेके आना है। तो यहाँ पे गुरुजी हमें वही बता रहे हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है, लाइफ में सब कुछ आने के बाद छोटी छोटी चीजें जो नहीं है उसी की तरफ ध्यान जाने लगता है, क्योंकि अब सब कुछ है। तो माइंड को तो बस यही आदत है कि जो नहीं है वो दिखाए और उसका गम मनाए, जो है और जिसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, जिसके लिए हमें खुशी होनी चाहिए, वो तो माइंड दिखाता नहीं है। तो माइंड की सारी आदतें हमें पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, माइंड ही हम हैं ये जान के हम माइंडलेसली जीते रहते हैं। कभी कभी थोड़ा रुक के पीछे से देखो आप माइंड कैसे काम करता है, तो काफी सारी उलझनें सुलझ जाएगी, काफी सारे जो हम ना गलतियां करते रहते हैं वो हम सुधार सकते हैं। तो माइंड की बहुत खराब आदत है, जब कुछ नहीं रहता है तो वो सब कुछ एंजॉय करता है, अब जब बहुत कुछ आ जाता है तो हर चीज में नुक्स निकालता है, हर चीज में देखता है कि ये नहीं है मेरे पास। तो पहले तो गुरुजी यही बता रहे हैं कि स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। हमारे पास भगवान ने क्या क्या दिया है उसके लिए शुक्र मनाना सीखना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसके लिए हम कंप्लेन करते रहे, उसके गम मनाते रहे। Hence the need to develop an attitude of celebrating life you have got and are living through. हर समय हमें याद दिलाना रहता है, स्पेशली जब हमारा माइंड कुछ कंप्लेन कर रहा है या उदास है या कुछ मन के जैसा नहीं हो रहा है, ऐसे समय पे हमें ये एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसकी शायद
ना थोड़ी सी प्रचिति आ जाए, इसका एहसास हो हमें। तो आज से, अभी से अगर हम ये डेवलप करें तो शायद जब ज़रूरत हो तब हमें, ऑलरेडी वो सीख हमने ले ली है कि किस तरह से लाइफ को जीना है। और ये जज्बा है, तो चाहे खुशी हो या गम, ये सेलिब्रेशन का जो एटीट्यूड है वो हमेशा बना रहना चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो बाहर का, आपके अंदर की खुशी कभी कम ना हो, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि माइंड हमें जो फीड करता है वो हमेशा सही है, ये जरूरी नहीं है। बट आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से ऑन रीडिंग द अबव पैराग्राफ। गुरुजी को शायद हमारी इतनी पहचान है, ह्यूमन माइंड की इतनी पहचान है कि उनको पता है हमारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। इफ ओनली यू न्यू द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग राइट नाउ, or if only I could get out of these messy relationships that I'm stuck in, or if only I could do certain things the way I want to. इसमें भी एक और ऊपर है, or the best, if I could just turn the clock back and undo the mistakes I made and those dumb decisions I took when I would have every reason to celebrate life. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि हमारे तो बहाने बहुत सारे रहते हैं कि हम क्यों नहीं खुशी पा रहे जीवन से, हम क्यों उत्साह के साथ ये जिंदगी नहीं जी पा रहे, क्यों हमें एंथुजियाज्म नहीं है ये सेलिब्रेट करने का लाइफ व्हेन इट्स अ गिफ्ट। ये इतनी सुंदर भगवान से हमें भेंट मिली है, तो उसको हम पता नहीं किस चीज में बर्बाद किए जा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कारण तो बहुत लोग देते रहते हैं कि ये वजह है, इसलिए मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, कि मैं अच्छे रिलेशनशिप्स में नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं नहीं कर सकता, मैंने जो मांगा था वो मुझे कभी मिलता नहीं है, या फिर मैं अभी इतने प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में तो आप बोल रहे हो एंजॉय करो। कैसे हो सकता है? कहीं पे लिखा है क्या कि प्रॉब्लम है तो आपको लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए? इतनी सिंपल सी चीज भी माइंड हमें याद नहीं दिलाता। उसको तो पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है कि हर समय रोता हुआ देखने में उसको मजा आता है। जितना हम नीचे डिप्रेस डल बन जाए, उसको उसी में क्यों खुशी मिलती है? तो ये आदत माइंड की हमें ही बदलनी होगी। ये बन गई है तो अभी सुधारनी होगी। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, या फिर जैसे मैंने अभी कहा कि बचपन के वो दिन हम बहुत भूतकाल में जीते रहते हैं, आज की परिस्थिति उस जैसी नहीं है, इसलिए हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। कारण कोई भी हो, ये कारण जायज नहीं है कि आप अपनी खुशी को क्यों पीछे रख रहे हैं। आप क्यों छोटे छोटे लम्हे एंजॉय नहीं कर सकते? भले कितना भी टेंशन ऑफिस में, आप घर आके क्यों वो तनाव घर हम लेके आते हैं? आज अभी का समय जो है वो तो कभी परेशानी वाला नहीं है, तो हम जो बैगेज लेके घूमते हैं उसके कारण भी हमें अभी का पल एंजॉय करना नहीं आता है। तो यहाँ पे गुरुजी हमें बोल रहे हैं, सी द प्रॉब्लम। क्या हम समझ पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट यूटोपियन निश ऑफ स्पेस वेयर एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस। तो हम, गुरुजी बोलते हैं, पता नहीं हम कौन से ऐसे आइडियल वर्ल्ड की कल्पना में वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। पता नहीं वो पल कब आएगा जब एवरीथिंग गो स्मूथ, जब हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके लाइफ में हमेशा हर चीज परफेक्ट होती है? नहीं होती। सिर्फ आपका माइंड ही आपके हाथ में है, बाकी जो कुछ भी होना है वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप कैसे ऐसे अपेक्षा में हम लोग फंस जाते हैं कि परफेक्ट लाइफ होगा तभी हम खुश रह पाएंगे या लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे ना कैडबरी वाला ऐड बहुत पसंद है और मैं मेरे अपने सेमिनार में हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जैसे पप्पू पास हो गया तो कैडबरी से सेलिब्रेट करते हैं, और तो पप्पू फेल हो गया तो भी सेलिब्रेट करना आना चाहिए। पप्पू उदास है तो भी कैडबरी खा के उसको अपना मूड ठीक करना चाहिए। तो चाहे जो भी कुछ घटित हो रहा है, आपका मूड आपके हाथ में है, और ये सेलिब्रेशन का जज्बा, ये खुश रहने का मिजाज, ये हम अपने खुद को ही गिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। सो परफेक्ट लाइफ की अपेक्षा में खुशी मनाना बंद ना करें, भले ही लाइफ परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट।
खुशियां मनाना वो हमारा हक है, और हमारा कहते हैं ना जीवन का वो एक मोटो होना चाहिए, कुछ भी हो मैं तो खुश रहूंगी या मैं तो खुश रहूंगा। ओनली देन वी ओनली देन आर वी विलिंग टू कंसिडर सेलिब्रेटिंग अवर लाइफ। जब कुछ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट हो, क्या भरोसा उस पिक्चर परफेक्ट मोमेंट में कुछ ना हो जाए और आपका मूड स्पॉइल ना हो। क्या भरोसा, परफेक्ट पार्टी में शायद कोई आके हंगामा कर दे, कहाँ गया आपका परफेक्शन। या फिर परफेक्ट ड्रेस पहना, परफेक्ट तैयार हो गई है और कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ऐसे होता रहता है। इसके लिए हमारा मिजाज या हमारा मूड खराब करना ये कोई ना अच्छी बात नहीं है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एंड हु यू हैव इन योर लाइफ, देर आर 100 reasons to be happy, to be grateful and to celebrate. Consider this. गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके लाइफ में, हमेशा ऐसी 4 वजह तो होती है जिनको देख के हम अपना मूड ठीक कर सकते हैं, जिनकी तरफ न ध्यान जाने से हम सोच सकते हैं कि भगवान की कृपा में हो कि ये चीजें मेरे साथ है। तो हमारा एटीट्यूडनल चेंज, हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे खुशी मनाने के बहुत सारे कारण गुरुजी दे रहे हैं। यू आर नॉट ब्लाइंड, डेफ, लेम, मेंटली चैलेंज्ड, वेजिटेटिंग ऑन अ हॉस्पिटल बेड और एफ्लिक्टेड विथ एन इनक्योरेबल डिसीज। इफ यू आर नॉट, देन सेलिब्रेट लाइफ। ये क्या छोटी छोटी परेशानियों को लेके खुद को हैरान रख रहे हो आप? ये क्या छोटे छोटे कारण देके अपने मूड को ऊपर नीचे होने दे रहे हो आप? जब जिनके पास हमसे भी बहुत ज्यादा वाजिब रीजन है कि वो क्यों नहीं खुश रह सकते। न हम न कान से बहरे हैं, आंख से अंधे हैं, हमारे हाथ पांव पूरे के पूरे काम कर रहे हैं, हम किसी हॉस्पिटल के बेड पे सड़ नहीं रहे ऐसी डिसीज को लेके जिसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है इससे बड़ी कि आप वो रीजन देके, वो आप कारण देके अपनी खुशी का रोज गला घोट देते हैं हम लोग। तो ये बहुत याद दिलाने वाली बात है, क्योंकि माइंड भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, वापिस अपने ट्रैक पे आएगा। ये थोड़ा सा लेक्चर मेरा सुन लिया या गुरुजी का कुछ पढ़ लिया, बस थोड़ी देर के लिए वो फील गुड फैक्टर रहता है। जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में लग गए, वो माइंड वापस से आके अपनी हरकत पे आ जाएगा। तो बार बार माइंड को देखना है, बार बार उसे डांटना है और बार बार उसको साइड में हो जाओ। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम फीलिंग गुड अबाउट मी, माई सेल्फ, माई लाइफ, नो मैटर वॉट। क्योंकि यहाँ पे 1000 वजह है जो मुझे लाइफ को सेलिब्रेट करो बोल रही है, और एक वजह को मैं दिल से लगा के सबके ऊपर कालक पोत रही हूँ। तो ये कहाँ का समझदारी है? आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर कितना अजीब हो सकता है, कितना अजीब है। शायद भगवान भी सोच रहा होगा कि इसको इतनी सारी वजह खुशियों की मैंने दे रखी है, फिर भी ये कौन सा एक छोटा सा कारण दिल पे लगा के बैठा है। और एक गलत फहमी, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो बाद में आएगा ही, मैं बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं था, हमारे चाइल्डहुड में कहाँ पैसे थे। सिंपलेस्ट ऑफ जॉयज, कोई भी कीमत नहीं है उसकी। तो देखते हैं कि कैसे एटीट्यूड बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी खुशी के लिए, हमें लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ये पैसे से नहीं आएगा, ये समझदारी से आएगा। पैसे से समझदारी कहाँ बिकती है? होती तो किलो किलो सबको दे देती मैं, मेरी और तरफ से, कि खुश रहो। ओके, सो अगर आप फिजिकली चैलेंज नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई व्यंग नहीं है, व्याधि नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो, तो आपको हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आप कैसे खुशी पाए जो है उसमें। हमारे महाराष्ट्र में बोलते थे सुगृहिणी, यानी आइडियल है, उसकी परिभाषा क्या होती थी पता है? नमक मिर्च डाल के जो अच्छा भोजन पकाए वो सुगृहिणी। पूरा
ना भरा हुआ किचन, मास्टर शेफ किचन हो तो कोई भी अच्छा डिश बना ले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जज्बा मैंने अपने दिल में जरूर रखा है। मेरी माँ की बातें थी कि वो बोलती थी जो भी है बच्चा, जो भी है घर में, नमक मिर्च भी डालो लेकिन खाना टेस्टी बनना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है, उस जमाने में तो फ्रिज भी नहीं होते थे, तो ये जरूरी नहीं होता था कि आइडियल हो सब कुछ। शायद इसीलिए लोग ज्यादा खुश रहते थे, और आज सब कुछ है फिर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो गुरुजी को ये ना बार बार हमें समझाना पड़ता है। और रीजंस आपको खुशी के चाहिए, एक तो आपको पूरा हेल्दी बॉडी भगवान ने दिया है विच इज वर्थ सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट। वो वही एक सबसे बड़ी गिफ्ट है। उनसे पूछिए जिनको व्याधि व्यंग से सामना करना पड़ता है, उनसे पूछिए जिन्होंने जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ा है। मैंने उन लोगों को ज्यादा खुश देखा है। ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। शायद उन्होंने पहचाना कि अगर इस बीमारी से लड़ना है तो मुझे खुश रहना पड़ेगा। शायद मेरे पास ज्यादा दिन नहीं हो तो मेरी सारी उम्र की खुशी में इन पलों में जीना चाहती हूँ। ये जज्बा हमें क्यों नहीं आता है? क्यों हम दुख से ही सीखना चाहते हैं? क्यों हम दूसरों के उदाहरण से नहीं सीखते हैं? मैंने देखा है अंधे लूले लंगड़े हमसे ज्यादा हैप्पी है। मैंने उनको देखा है जिंदगी का रस लेते हुए। शायद ऐसा है कि वो परफेक्ट लाइफ उनको नहीं मिलेगी, उन्होंने मान लिया है तो जो है मैं उसी में खुश रहूंगा, ये उन्होंने ठान लिया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो आज से जो भी है, जैसे भी है, जो भी इंग्रेडिएंट है, शायद ये क्वारंटाइन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, क्योंकि आज ये मिलेगा तो कल वो नहीं मिलेगा, तो हम कितने ना आराम से एडजस्ट हो गए। इट्स जस्ट अ माइंड सेट। ये याद रखने की जरूरत है, ये जस्ट माइंड गेम, माइंड इज प्लेइंग गेम। वो हर हालत में खुश रह सकता है, बस आपको उसको डायरेक्शन देना है। यू हैव अ होम इवन इफ इट इज नॉट योर्स। अगर मकान है, आपका ना भी हो, आपके सर के ऊपर छत है, सेलिब्रेट लाइफ। गेट एट लीस्ट 2 मील्स अ डे। 2 वक्त का भरपेट खाना, मंचा खाना मिल रहा है, सेलिब्रेट लाइफ। थैंक दैट थाली। 2 मिनट आप उसकी तरफ देखो और शुक्र मनाओ कि आज भगवान की इतनी कृपा है कि जो चाहे मैं खा सकता हूँ, पेट भर के खा सकता हूँ। मैं क्यों रो रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को लेके? आई हैव क्लोथ्स, शूज। कितने रीजंस चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए? मुझे नंगे पांव नहीं चलना पड़ रहा। जब ये माइग्रेंट मजदूर मैंने देखे, सो आई रियलाइज कि किस हालात में लोग, और क्या जज्बा है उनका, क्या हिम्मत है। आपने कभी सोचने की कोशिश की? हम सिर्फ पीटी खा के छोड़ देते हैं, लेकिन विचार तो कीजिए, क्या जज्बा है कि मैं यहां से हजारों किलोमीटर दूर मैं अपने गांव जाऊंगा? क्या हिम्मत है उनमें। और मुझे पता है कि उनको कहीं थोड़ा पानी भी मिल गया तो भी वो खुश रहते होंगे। दे कांट अफोर्ड टू कंप्लेन ना। कंप्लेन करके कहां जाएंगे? तो हमारे पास ज्यादा आ गया है ना, इसीलिए हम कंप्लेन करने की सोच सकते हैं, कंप्लेन करने की हिम्मत कर सकते हैं। तो इसलिए बदलाव चाहिए, इसलिए ये माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। इफ यू आर लिटरेट, you have an education, means of livelihood, enough money to take care of you, you have good friends, a family who will love you, just someone to talk to, go ahead and celebrate life. क्यों मन मसोस के रह जाते हो? क्यों उदास रह के रह जाते हो एक छोटे से कारण के लिए? रोज के रोज मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज हम लोगों ने बहुत किया है। गुरुजी ने बोला था रात को सोने से पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक गॉड, एंड यू विल रियलाइज कि अपना पेटीनेस ही हमारे दुख का कारण है। बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए इतना इतना सा नहीं है, इसके लिए हम शोक मना रहे हैं। तो ये यहाँ पे गुरुजी ने दिया है, वी हैव थाउजेंड रीजंस टू सेलिब्रेट, मेंटेन दैट लवली स्माइल, एटीट्यूड ऑफ लुकिंग एट गुड थिंग्स इन लाइफ एंड यू विल डू जस्ट फाइन। इतना भी कर लिया तो भी बहुत प्रोग्रेस है। लोग कहते हैं कि मैं 5 घंटे मेडिटेशन करता हूं, मैंने 100 किताबें पढ़ी है। अगर लाइफ जीना नहीं आया तो सब चूल्हे में जाने दो। क्या क्या फायदा है सब चीज का अगर हम डे टू डे लाइफ नहीं जी पा रहे अच्छे से? गुरुजी का जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है दैट हैज नो मैच। उनका जो ये व्यावहारिक आध्यात्म है
उसका कोई ना तोड़ ही नहीं है। वो बोलते हैं सब जाने दो, कैसे जीना है सीखो, कैसे हैंडल करना सीखो। बहुत आध्यात्म हो गया। 2-4 घंटे का ध्यान करके कुछ नहीं मिलेगा अगर आपका एटीट्यूड नहीं बदला तो, आपका जीवन जीने का सलीका नहीं बदला तो, आप जैसे वैसे रह रहे हैं तो क्या फायदा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो गुरुजी ने सजेस्ट की है, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, दे आर द लाइफ चेंजर्स। तो महंगे महंगे स्पिरिचुअल कोर्सेज भी ना करो, कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्म बहुत सिंपल चीज है, उसका मार्केट बना दिया है। आध्यात्म है ना, अपना लाइफ ही है। कहाँ जाएंगे आप आध्यात्म के बाहर? अपना लाइफ अच्छे से जीना सबसे बड़ा आध्यात्म है। ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। We are so busy complaining about the things we do not have that we are just never grateful for what we are. So think that happiness will come only when every aspect of our life is picture perfect as per our satisfaction. पता नहीं ये कहाँ से कीड़े आ गए हैं। अगर आप 2 पीढ़ी पीछे जाओ, हमारे माता पिता की ज्यादा अपेक्षा नहीं थी, हमारे दादी परदादी की कोई अपेक्षा नहीं थी। सर्वाइवल वाज द बिगेस्ट चैलेंज उनके लिए। अब सब कुछ होते हुए भी हमारे कंप्लेंट्स तो कम नहीं हो रहे और खुशी आ नहीं रही है। ये एक इंसान का, कहते हैं ना, गुरुजी ने नोटिस किया है कि वो इंतजार करता है उस मौके का जब सब कुछ हो, परफेक्ट हो, अपने अपेक्षा की वजह से। यहाँ पे भी झोल ये है कि अगर मेरे फ्रेंड की अपेक्षाएं कोई अलग, कुछ अलग है और वो मुझे मिल रही है तो ना उसको खुशी है ना मुझे खुशी है। गेम चलता रहता है। वो कभी जैसे गुरुजी बताएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि कंप्लेन से बजाय कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। क्या नहीं है इसकी लिस्ट बनाने के बजाय क्या है और उसका मैं कितना उपयोग कर रहा हूं, उसकी मैं वैल्यू कितनी कर रहा हूं, इसके प्रति ध्यान दें। और उस आने वाले परफेक्ट समय के इंतजार में आज का मौका क्यों गवाए, आज का क्षण क्यों गवाए। आने वाला पल जाने वाला है। कितना फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, रोज सुनिए, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट लाइन है, बट दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल एंड विल नेवर हैपन। आपके दिमाग में जो परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है वो रियलिटी में कभी आएगी भी नहीं और कभी ऐसा ना होगा भी नहीं। तो उस अपेक्षा से ही बाहर आ जाइए कि देयर विल बी एनी परफेक्ट लाइफ। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये इम्परफेक्शन का वर्ल्ड है। हम कहाँ परफेक्ट है? यहाँ पे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं अपने अंदर से खुद को परफेक्ट करने के लिए। बाहर की चीजें नहीं, बाहर की चीजें आप परफेक्ट नहीं कर सकते। वो भगवान ने वो हक किसी को नहीं दिया है, वही सिर्फ परफेक्ट है। बाकी हम जो है उसी में हमको परफेक्शन ढूंढना है। परफेक्शन इज अगेन माइंडसेट है। जिसको नुक्स निकालने हैं ना, वो अच्छे खासे ना चित्र में भी नुक्स निकाल दे। वो बोलेगा कि अरे मोनालिसा को इतना मोटा क्यों बना दिया। माइंडसेट है। और जिसको अच्छाई देखनी है उसको वहां पे कोई थोड़ा सा नुक्स भी होगा तो वो भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी लाइफ की अपेक्षा में अपना समय मत व्यर्थ कीजिए, अपनी होप या अपना एनर्जी मत व्यर्थ कीजिए जहां पे वो आप परफेक्ट बनाने के लिए आप जी जान लगा रहे हो। जो है वही परफेक्ट है। What completely evades us is that happiness is not a periodic victory that you achieve and shout about. And to be a state of consciousness that forms the substratum of all your waking hours and daily activity. So गुरुजी बोल रहे खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पाके अरे मुझे खुशी मिल गई, let's celebrate. It is the very nature, it is the very attitude, it should be the foundation. ये चीज तो लाइफ का कहते हैं ना वो फाउंडेशन है। ये हमारी आत्मा की क्वालिटी है। ये कभी कभी मिलने वाली विक्ट्री नहीं है या जीत नहीं है जिसको हम लेके सेलिब्रेट करेंगे। द पॉइंट इज यू मस्ट रिकॉग्नाइज देयर आर इनफ रीजंस इन योर लाइफ फॉर फीलिंग हैप्पी and to celebrate life
is to acknowledge that state of happiness. So जाने तो जब आना है अपने हिसाब से खुशी का मौका तब भी सेलिब्रेट करेंगे, और आज कुछ नहीं है तो भी सेलिब्रेट करेंगे, गम है तो ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे ताकि वो जल्दी से निकल जाए. अगर ये एटीट्यूड रहा तो बहुत सारा दुख दर्द आपके लाइफ से निकल जाएगा जो अननेसेसरी है, बिल्कुल अननेसेसरी है, विदाउट एनी रीजन है, किसी भी कारण से वो जस्टिफाई. नाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री आई हैव सेड, बट साइलेंटली you are thinking, what does he want me to do? Throw a party every month for friends and relatives to announce that I am not blind, lame, bankrupt, so I am celebrating, join me? Eating, drinking, dancing are not the only way of celebrating. Let me tell you the various ways you can celebrate your life. यहाँ पे हमें एक नजरिया दिया है कि किस तरह से हम खुशी मना सकते हैं, जीवन की खुशी, जिंदा है इसकी खुशी. तो वो बोलते हैं कि बहुत लोगों को मैं सेलिब्रेट करूं, यानी लोगों को बुलाऊं, नाचूं गाऊं, खाने पे खाना बनेगा. कहते नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है, इसकी कोई ना, ईटिंग ड्रिंकिंग इज नॉट द ओनली वे टू सेलिब्रेट. ऐसे करना ही खुशी मनाना है, ऐसे कहीं दिमाग में आ गया है लोगों के, उसकी भी जरूरत नहीं है. कौन सी चीजें आपके लाइफ के लिए सेलिब्रेशन है वो देखिए. ह्यूमर, यानी थोड़ा मजाक, थोड़ा सा हल्का फुल्का ना, लाइट मजाक जो होता है वो आपको खुशी देगा. इफ यू आर नॉट बॉर्न विथ इट, देन प्लीज डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर विदाउट बीइंग फ्रिवलरस और सिली. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू लाफ इजीली. ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो न खुद को खुश रखती है बल्कि दूसरों को भी खुशी देती है. कभी छोटे छोटे चीजों में हल्का फुल्का मजाक देखो. यहाँ पे आप बाहर देखोगे तो हरदम हंसते ही रहोगे, इतने नमूने हैं. गुरुजी बहुत बार मुझे बोलते हैं कि अगर भगवान अगर देख रहा है ना, सीसीटीवी ना, मजाक दिख रहा होगा. ह्यूमन नेचर इज द बिगेस्ट मजाक. हम जिस तरह से बिहेव हैं वो कॉमेडी ही है पूरा. एक एबिलिटी डेवलप कीजिए. सीरियस सीरियस क्या रहना है हरदम, थोड़ा हल्का फुल्का बनो, थोड़ा मजाक करो, थोड़ा लाइटनेस देखो, तो अपने आप से जिंदगी हल्की हो जाएगी. बहुत ज्यादा सीरियसनेस से वो भारी हो जाती है, एकदम बोझ आ जाता है. तो पुराने वाले जो कॉमेडी मूवीज है ना, वो सच में ऋषि बहुत मेरे फेवरेट है, कि इतना लाइट ह्यूमर जो जीने का जज्बा सिखाते हैं वो मूवीज, वो सच में कुछ मैसेज देते हैं, कुछ सीख देते हैं. डेवलप द नैक ऑफ सीइंग ह्यूमर इन मोस्ट मंडेन एंड सीरियस सिचुएशन. यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड. छोटी छोटी चीजों में हंसने के कारण ढूंढो और देखो कि कितना कुछ घटित होता रहता है जिससे कि आपको हंसी आ जाए. फिर शायद वेजिटेबल वेंडर का एक तरह से पुकार लगाना हो, या फिर किसी की एक मजाकिया आदत हो खड़ी रहने की या बैठने की या पांव हिलाने की, तो आपको अंदर ही अंदर हंसी आ जाएगी. या उनका मजाक मत बनाइए, वो लहजा होता है, लेकिन अपने लिए एक लाइट मोमेंट चुरा लीजिए जो मुश्किल से हाथ लगती है. तो ऐसे चीजों से ही खुशी बार बार, जैसे एक स्प्रिंकलर होता है ना, वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए सुपरमार्केट्स में लगाते हैं, ये खुशी वैसी है. आपको फ्रेश रखेगी, आपको तरोताजा रखेगी, आपको ना जीने के लिए एकदम प्रिपेयर रखेगी, आपको लाइट रखेगी. तो ये इंपॉर्टेंट है. वी ह्यूमंस बाय डेफिनेशन आर पेरिनियल प्रोवाइडर्स ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट. मैंने कहा ना, गुरुजी ने हमेशा ये बोला है मुझे कि भगवान को हम इतनी एंटरटेनमेंट और ड्रामा प्रोवाइड करते हैं कि बस मेलो ड्रामा एकदम, यानी इतनी सी चीज पे इतना हो हाय हल्ला होगा कि वो देखना भी एक मजाक बन जाता है. इतना ओवर एक्टिंग हम कर देते हैं कि उसी में मजाक बन जाता है. If we can provide divinity with such huge quantum of dramatic entertainment for millenniums, don't you think we are entitled to enjoy some of it ourselves? अगर हम भगवान को रोज के रोज इतना ड्रामा प्रोवाइड कर रहे हैं
इतना हंसने के, उसको हंसाने के इतने ना रीजंस हम दे रहे हैं, तो थोड़ी सी हंसी हम अपने लिए क्यों ना चुरा ले आते जाते। हाँ, पेटीनेस पर मत जाइए। कभी कभी लोग मजाक मजाक में किसी का मजाक बना देते हैं, उसको हर्ट कर देते हैं, तो इतने लो लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा हल्का माहौल रहेगा, अगर सभी जिंदा दिल थोड़े से हल्के फुल्के नेचर के रहेंगे, तो एक दूसरे के थोड़ी टांग खींच के कितना मजा आता है। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव फ्रेंड्स। रिलेटिव्स बहुत ज्यादा दिल पे लगा देते हैं, उनसे मजाक नहीं कर सकते हैं, प्लीज बी केयरफुल, बहुत पंगा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्रोवाइड यू विद द एटमोस्ट ना प्योरेस्ट ऑफ जॉय। इसीलिए शायद हम दोस्तों की तरफ देखते, कितना भी परफेक्ट हमारा अदरवाइज लाइफ हो, तो अच्छे 4 दोस्त होना यानी भगवान की दुआ है आपके लिए, भगवान की कृपा है कि आप वो लाइट मोमेंट्स वो गिफ्ट कर सकते हैं। स्टे इन टच विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपके परिवार वाले अगर आपके फ्रेंड जैसे बन गए, तो फिर तो क्या बात है, क्या बात है। फिर छोटे छोटे मजाक से, खाने पे ऊपर हंसी ठटोली अगर होगी, तो दिन कितना लाइट हो जाएगा, बर्डन नहीं लगेगी जिंदगी। तो ये सबके लिए गुरुजी का आदेश ही समझ लीजिए, उपदेश है, लेकिन मेरे लिए तो आदेश ही है कि छोटी छोटी चीजों में हंसना सीखो, छोटी छोटी चीजों में मजाक देखो, छोटी चीजों में खुद पर भी हंसो। अरे हम तो बहुत ज्यादा, अपनी आदतें ही ऐसी है कितनी, तो कि आपको हंसी आ सकती है, तो खुद के ऊपर भी हंसना सीखो। किसी ने कुछ मजाक कर दिया तो उसको लाइटली लेना सीखो। बेसिकली लिव लाइटली, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली अनलेस इट इज सीरियस। छोटी छोटी चीजें इतनी सीरियस नहीं होती है, जब सीरियस आ जाए, आप एक्चुअली कोई रीजन है, तो आप सीरियस बन के वो उतना काम कर दो। कम बैक टू योर लाइट सेल्फ। यू मे बी शॉक्ड टू लर्न दिस, बट वन inescapable quality of an evolved human being is a sparkling sense of humor। और ये भी मैंने बहुत गुरुजी में देखा है। बाप रे, इतना शार्प विटीनेस है उनमें कि जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, वहां पे छोटी छोटी चीजों से। और मैंने वो स्वामी जी में भी देखा है, किस तरह से वो ह्यूमरस ना एटमॉस्फेयर में हम लोग बातचीत करते थे। मैंने कभी लंबा मुंह करके ऐसे ना बिल्कुल जैसे सरमन के देने के लिए बैठा है, ऐसे कभी नहीं देखा। आपने जितने भी आप YouTube पे जाके देखिए गुरुजी के भाषण, दे विल हैव एम्पल स्प्रिंकल ऑफ ह्यूमर। आप गुरुजी के कोई भी YouTube वीडियो जाके देखिए, वहां पे हंसी मजाक मिलेंगे। तो गुरुजी बोल रहे एक इवॉल्व पर्सन, यानी जिसकी हो चुकी है, वो कभी सीरियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना मजा, बड़ा मजाक उसको जब समझ में आने लगता है, तो सीरियसनेस तो दूर ही चला जाता है। आपको मजाक के 2-4 किस्से सुनाऊं, छोटे बच्चे जैसे, कोई चीज छिन जाती है तो कितना याद आए थे, खाली हाथ जाना है, तो फिर क्यों इतनी चीजों से मोह रख के, तो ये मजाक मजाक ही तो बन जाता है। जब ये मजाक उनका ना लाइफ इतना बड़ा समझ में आता है ना, तो सीरियसनेस ना आपको टच नहीं करेगा, आपको उदास नहीं रखेगा, आपको फालतू के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए आपको डालेगा। ये डिप्रेशन क्या होता है? गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है जब आजकल के बच्चे बोलते मैं बोर हो रहा हूँ। कहते हम लोगों को तो ये शब्द भी नहीं आता था, बोर होना क्या होता है। हम लोग अपना खुद को इतना बिजी रखते थे कि ना बहुत ज्यादा चीजें होने से ना हम अपने लिए खुशी निर्माण करना ही भूल गए हैं। ऐसे लगता है सब बाहर से खुशी आती है, जबकि सबसे गलत रीजन है वो। इसीलिए बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने का जुनून है, उनको उनके हिसाब से अपनी खुशी निर्माण करने दीजिए। और ये सबसे बड़ी सीख आप बच्चे को दे सकते हो कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, और नहीं है इसके लिए हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। जो है वो हमारे लिए परफेक्ट है, और उसी में हमें खुशी मनानी आनी चाहिए। नहीं तो बच्चों से वो बड़े हो जाएंगे और परफेक्ट लाइफ की अपेक्षा में एक और लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो परफेक्ट लाइफ देना भी नहीं, 4 बार ना सुनने की आदत हो तो बाहर जाके 10 अपमान सहन करने की ताकत आएगी बच्चों में। सारा प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। लाइफ रेडी बनाओ बच्चों को,
लाइफ रेडी बनाओ। आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जब लाइफ सिखाने के लिए आ जाती है ना, तो आपको देखना पड़ेगा सिर्फ, बच्चों को सफर होते हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने एटीट्यूड से जो आपने डेवलपमेंट में उनको दिया है, उसी से सफर होता देखेंगे, तो उससे और बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती। सो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। सब कुछ प्रोवाइड करने का आपको ड्यूटी नहीं दिया है गुरुजी ने, भगवान ने। ओके, छोटी चीजों में कैसे हैप्पीनेस लाना है वो बच्चों को सिखाओ। कुछ न होते हुए भी एक साथ गाना गाते हुए झाड़ू लगाना भी हैप्पीनेस है। हर चीज में हैप्पीनेस ढूंढो। ये आजकल जुनून हो गया है सच में। ओके, सो बाय बीइंग सीरियस एंड सोबर all the time or putting up a grim front is no way going to solve your life problems. On the contrary, your humorous side will help you tide over difficulties more easily. तो आप कुछ नहीं है, परेशानियां हैं, ये करके अगर लंबा मुंह करके बैठेंगे तो उससे एक तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, दूसरे वो और आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, आपकी ताकत और खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है मजाक बना दो उसका, अरे कोई बात नहीं, इसमें से भी बाहर निकल आएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी 50। ये क्या सिर्फ मुहावरे हैं? ये लाइफ के स्टेटमेंट्स है, ये मुहावरे नहीं है। दे आर स्टेटमेंट्स फुल ऑफ विजडम। उसमें विवेक है, उसमें एक डायरेक्शन है। आप जिंदा हो ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट रीजन टू सेलिब्रेट। बाकी का तो सब हम मैनेज कर लेंगे, जाने तो जहाने। नेक्स्ट चीज जो गुरुजी बोल रहे हैं, जो आपको खुशी देगी या फिर आपके लाइफ को बहुत सुंदर सेलिब्रेशन बनाएगी, वो है पैशन, यानी एक जुनून, एक जज्बा। You will wonder how passion fits into the scheme of celebrating life. But then, every book and author on self-improvement will tell you to live your passion. Though sadly, such advice is usually impractical and completely divorced from the reality of day-to-day life, which for many of us is a struggle. तो पैशन है ने किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होना, लगाव होना, कोई किसी चीज को बिल्कुल लगन से परस्यू करना, यानी पैशन। अब गुरुजी बोल रहे शायद आपको ये कहीं अटपटा लगेगा, मेरी लाइफ में खुशी आएगी या ना लाइटनेस आएगा। तो गुरुजी बोल रहे कि अगर जिन्होंने भी पढ़े, आजकल लोग बहुत पढ़ते हैं ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स, क्या सच में बदलते हैं लोग? शायद बदलते भी होंगे, लेकिन कितने? बहुत कम में ताकत होती है मेंटल वो इम्प्लीमेंट करे। बाकी सब पढ़ के जाता है जस्ट टू क्लेम कि हाँ ये बुक मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी है, उसके आगे कोई यूज नहीं है। सभी किताबें पढ़ो, अगर आपने कोई उसका उपयोग नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीज गुरुजी बोल रहे हैं कि ऐसी बुक से जो गाइडेंस आता है उसको फर्स्ट हैंड ना ले, क्योंकि इंसान आपको एडवाइस दे रहा है वो अपने अनुभव के हिसाब से दे रहा है, उसका अनुभव आपके लाइफ के ऊपर लागू हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आके एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन का गाइडेंस और किसी काउंसलर, किसी मेंटर या लाइफ कोच, ये नया मैंने सुना है, क्या सच में कोई लाइफ जीने के लिए कोच कर सकता है? एंड हु एल्स हैज द अथॉरिटी देन एन एनलाइटेंड सेंट टू कोच यू अबाउट लाइफ? जिसने लाइफ का सारा ड्रामा देखा हुआ है, जिसने लाइफ के दोनों रूप देखे हुए हैं, वही व्यक्ति एडवाइस कर सकता है। यहाँ पे कोई भी आके बन जाता है लाइफ कोच। अपनी जिंदगी जीना सीखा, गुड, बिकम लाइफ कोच फॉर योरसेल्फ। किसी को अथॉरिटी नहीं है जब तक कि आप सारे सोल्स का अंदाजा आपको नहीं आता, और वो अंदाजा आएगा जब आप फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन बनोगे। सिर्फ उसी की एडवाइस एट पार होगी। काउंसलर, कोई भी कोच आपको कोच नहीं कर सकता आपकी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे और वो एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ गुरु ही आपको आपके लाइफ के लिए परफेक्ट गाइडेंस दे सकता है। ये तो मेरा अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस लेवल पे जाके टोटल
पिक्चर क्लियर होता है, पहले नहीं तो आप कर सकता। तो ये जो पैशन का चीज जो गुरुजी ने बोला है, वहां पे हम वापस आ जाते हैं। टू लिव योर पैशन इज इजी वंस यू बिकम अ सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, have ridiculous amount of wealth, but what about 99.99% of humans who do not fit into the above categories? क्योंकि इन सारे पुस्तकों में ऐसे ही बताया गया है कि जब तक आप बहुत प्रसिद्ध नहीं बन जाते या सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी नहीं बन जाते या फिर स्पोर्ट्स स्टार या किसी भी क्षेत्र में जब तक आप नंबर 1 नहीं बन जाते, तब तक आपका पैशन ही नहीं है, या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए आपके पैशन को परस्यू करने के लिए। और इस धारणा में सामान्य लोग कहाँ बैठते हैं? ऐसे तो 0.01 लोग होंगे जिनके पास इतने सारे क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं या कन्वीनियंस है ताकि वो अपने पैशन को परस्यू कर सके। बाकी के लोग क्या करेंगे? हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तो गुरुजी का ये गाइडेंस बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। द डिफरेंस इज हाउ यू व्यू पैशन इन योर लाइफ। Find out something somewhere in your life that gets you excited, gives you that rush of adrenaline, something to shout about. In short, your very own secret source of happiness that is yours alone. कितनी सुंदर, कितनी सिंपल और कितनी प्रैक्टिकल बात गुरुजी ने बोली है। हर एक इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ तो दिया है। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध बन जाए, इतने लेवल का हो, लेकिन अपनी अपनी खुशी मिल सकती है, इतना तो जरूर दिया है। फिर चाहे वो गाना हो या फिर नाचना हो या चित्र निकालना हो या खाना बनाना हो या कुछ भी हो, गार्डनिंग हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, लिखना हो 4 लाइन, आपको खुशी मिल रही है ना, बस ये जरूरी है। पैशन यानी क्या? जिस चीज से, जिसके विचार से आपको ना एक्साइटमेंट आ जाए, आपको आपके आंखों में चमक आ जाए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, आपको लगे कि नहीं ये मुझे करना है और इसके करने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ऐसी चीज क्या है वो ढूंढ के निकालो। इतना तो मुश्किल नहीं है। हर बार प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले, नाम मिले, जरूरी है क्या? खुशी मिले, ये जरूरी है। और खुशी के लिए आपको बस वो चीज करनी है और कुछ नहीं। Now, you don't have to be a Formula 1 racer or a bungee jumping champion to qualify for this adrenaline rush। है आपको कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। बंजी जंपिंग है या फॉर्मूला 1 रेसिंग है, एड्रेनलिन रश आजकल अलग तरीके से लोग लेते हैं। यू डोंट हैव टू बी इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऐसे भयानक भयानक खेल के प्रकार करने से ही आपको वो पैशन एक्सपीरियंस होगा, ये जरूरी नहीं है। It should be something as simple as gardening to as complex as pure mathematics। कुछ भी जो आपको एक्साइट करता हो, आपको आपके सारे टेंशन्स भुला देता हो, आपको जैसे ना जग है या नहीं है ये फर्क ना पड़ता, फिर वो मेडिटेशन भी हो सकता है। कुछ भी आपको मजा आना चाहिए, ये बात ना वहां पे इंपॉर्टेंट है। आई एम मेकिंग इट The point I am making is get something in your life to be passionate about, regardless whether it pertains to your work, play, family, society, art, literature, sports, pets, hobbies, or simply falling head over heels in love with someone. How cute! Who doesn't even know you exist. क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्यार भी जरूरी नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज हो, उसको प्रतिसाद मिले। कितना स्पष्ट, कितना सुंदर गुरुजी ने यहाँ पे वर्णन किया है कि पैशन होना यानी जिंदा होने का लक्षण है। आप जिंदा हो, सिर्फ सांस ले रहे हो इसलिए नहीं, कुछ उत्साह है, कुछ करने का जज्बा है, और किसी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जरूर ऐसी चीजें ढूंढिए, और रोज के रोज नहीं, लेकिन कभी कभार तो वो करने के लिए टाइम निकाले, ताकि आपके लाइफ में जैसे भी हो आपकी खुशी हमेशा आती रहे आपके दिल में। तो इतने सारे सजेशंस है।
इसके बाद वाला जो जज्बा है, पहले हमने देखा ह्यूमर, दूसरा हमने देखा पैशन, अब ये तीसरा जो है जो आपके लाइफ को सच में सेलिब्रेशन बना देगा, वो है स्वीटनेस, मिठास. Probably the most significant way in which you can celebrate your life is by being sweet. इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं कि हम मिठास लेके घूमें, जिसको भी मिले उसको मिठास दे, जिसके पास भी जाए उसको कुछ क्षण का हैप्पीनेस दे, वो तो हम कर सकते हैं. Does this mean you have to say yes to everybody all the time when you are being traumatized? वार्निंग दी है गुरुजी ने. मिठास का अर्थ ये नहीं है कि आपको खुश रखना है. भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है और लेना भी नहीं. भगवान ने बहुत छोटी जिम्मेदारी दी आपको, सिर्फ अपने आप को खुश रखो बंदे. अगर हर कोई अपने आप को खुश रखे तो यहाँ पे कोई नाखुश होगा ही नहीं. लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है, हम हमारे आसपास के 10 लोगों की खुशी का जिम्मा ले लेते हैं और उसमें न हम खुश न वो 10 लोग खुश, क्योंकि उनको अपाहिज बना के रख दिया, उनको भी स्पॉइल करके अपनी जिम्मेदारी उठाने से अलग कर दिया. तो इसीलिए जमाने में कोई खुश नहीं है, क्योंकि खुशी ये अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है. तो ये बात याद रखिए कि मिठास यानी हर समय हर एक को खुश रखना नहीं, या फिर आपको किसी को कुछ बताना है और आपको लगता है कि उससे वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी सुरक्षा के लिए या फिर उसके अच्छे के लिए, और तब भी चुप रहना है क्योंकि हमेशा स्वीट ही बोलना है. तो कैसे काम चलेगा? हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे ऐसा परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है. नो, दैट इज वीकनेस. ऐसा बिहेवियर यानी वीकनेस है. जो बोलना है, जो सही है, जो दूसरे का भले के लिए है, उसको बिना डरे अच्छे शब्दों में बोलिए. ये जरूरी नहीं कि आप बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन वो बोलना जरूरी है. Being sweet is that little extra effort you put in consciously or subconsciously to make the people around you and in your life feel more comfortable. Give a few moments of happiness, appreciate a little more than they deserve, and lend an empathetic ear to their problems, or then simply bring a smile on their faces with your words. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं being sweet यानी क्या? Being sweet यानी आप किसी को दुखी देखो, उसको थोड़ी सी खुशी दे दो. किसी के काम को सराहो, उसको वो खुशी का आनंद लेने दो. थोड़ा स्माइल आप चेहरे पे रख के किसी की थकान उतार सकते हो. किसी की कहते हैं ना, एक छोटी सी कुछ खाने की खुशी है, उसको वो कुछ पर्टिकुलर चीज खानी है, आप उसको एक आध बार सरप्राइज दे सकते हो. हमेशा नहीं करना, यहाँ पे आदत बन जाती है. कभी कभी देने से वो खुशी की क्वालिटी बनी रहती है. कहते हैं ना, मिठाई रोज खाओ तो हजम नहीं होती है, उसका मजा भी चला जाता है. तो ये सब करना है इन बिटवीन, यानी फ्रीक्वेंटली, लेकिन नॉट कंटिन्यूअसली. एक ही इंसान के लिए नहीं जी रहे आपको पूरी दुनिया में थोड़ी थोड़ी खुशी बांटनी है. तो किसी की तकलीफ को सुनना, उसको सहारा देना, उसको 4 शब्द अच्छे बोल के उसका मूड ठीक कर देना, इस तरह की खुशी की बात गुरुजी बोल रहे हैं. या किसी को छोटा सा गिफ्ट सरप्राइज में दे देना, या ना ऐसी कितनी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअली आप कर सकते हैं, लेकिन शायद डर के मारे नहीं करते हैं, या फिर कुछ उसके बदले में आपको चाहिए, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं. तो इस डर से बाहर आइए और थोड़ी थोड़ी खुशी बांटने की कोशिश कीजिए. You spread this sweetness essentially in innumerable small and minute gestures. और ऐसे कितने स्वीट सोल्स को मैं जानती हूँ जो याद रख के एक एक को कॉल करके उनका हालचाल पूछ रहे हैं, या फिर अपने मैसेज से, या फिर अपने ना छोटी छोटी चीजों से उनका धीरज बंधा रहे के, या and I'm grateful to each one of them. I'm in Bangalore, stuck here away from my parents. तो बहुत सारे लोग हैं तदेकम के जो पूना में रहते हैं, उन्होंने
आगे से आके मुझे ना ये ऑफर किया है कि वो मुझे हेल्प करेंगे। मेरे रिलेटिव्स भी है जो ऐसे समय में भी वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह से तो खुशी बांटी जाती है, जो आप अपने आप से, दूसरे की अपेक्षा भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप से आप उनको ये खुशी गिफ्ट कर रहे हो। एंड नॉट इन एन अर्थ शेकिंग परफॉर्मेंस वंस इन अ लाइफ। हाँ, ये जरूर कर दो और बाकी का फिर ड्राई, ऐसे नहीं, थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े रहिए। इट रियली टेक्स वेरी लिटिल टू बी काइंड, compassionate, considerate, but the problem is most of us still enjoy being rude, nasty and mean. And if that is the case, you sure have a lot of soul purification to go through. गुरुजी बोलते हैं इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जरूरी है, जैसे मन में प्रेम हो, एक करुणा का भाव हो, या ना अंडरस्टैंडिंग का भाव हो। बस इसके बजाय हम मीन, नास्टी और ना हर्ट करने वाले बन जाते हैं, तो कहाँ गई हमारी प्रोग्रेस? हमारी प्रोग्रेस हमारे व्यक्तित्व से झलकनी चाहिए, हमारे व्यवहार से झलकनी चाहिए, हमारे सोच से झलकनी चाहिए। सो लेट्स सेलिब्रेट लाइफ टू द फुलेस्ट। पहले खुद के लिए तो करना सीखो, फिर दूसरों को भी बांटना सीखना है। माई टेक इज दैट बीइंग स्वीट costs you nothing but earns you a huge fame. Not only will you become popular, but you will never need books to tell you how to win and influence people. How true. Exuding sweetness is your way of saying what a wonderful. कितना सुंदर गुरुजी ने ये एडवाइस दिया है। हमेशा पैसे खर्च करने पड़े स्वीटनेस के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। आपके दो शब्द, आपकी कंपनी ही के बहुत स्वीट, तो इस व्यवहार करना है। और गुरुजी बोल रहे फिर आपको मित्र कैसे बनाए जाए, या फिर ना लोगों को प्रभावित कैसे करे, इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें या कोर्सेस करने की लगेगी। बस आपका स्वभाव ही आपको कितने सारे दोस्त दिला देगा और आपको बहुत पॉपुलर और आपकी कंपनी सबको अच्छी लगेगी। बस इसी में तो सेलिब्रेशन है, जहां पे जाओगे आपको वेलकम किया जाएगा, और क्या चाहिए। I really need to supplement these stress elements in my soul's diet. You have given a very accurate diagnosis, but the problem has become chronic. Is it? It is as if you have forgotten being happy and normal. Please elaborate on how to remember these things always and avoid falling back into the same trap. बिल्कुल जैसे ना आइडियल एग्जाम्पल है। हम लोग भूल गए हैं सेलिब्रेट करना, हम लोग भूल गए हैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनाना। तो ये पूछ रहे कि कैसे याद रखा जाए इन चीजों को, ताकि हम लोग वापस से इसी लाइफ को अच्छे से जीना सीख ले। नहीं तो थोड़े थोड़े दिन बाद हम वापस उसी मोड पे चले जाते हैं, उसी दुखी मोड पे। यानी आपका लेक्चर सुना, 2 दिन बहुत अच्छे से रहे, सब कुछ बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दिया, और फिर धीरे 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 बैक टू स्क्वायर वन, और वो पता भी नहीं चलता है कि कैसे हम लोग वापस ग्राउंड जीरो पे आ गए। तो गुरुजी बोल रहे हैं, yes, it is so necessary to remember all these supplements in diet of your soul. Well, the way I would do that is to tell myself several times in a day, I am a grand spirit taking a human experience, not a human being with a small soul tucked inside. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि याद रखने के लिए ये चीज बार बार आप दोहराइए, बार बार आप लिखना मन के मन में, या फिर कहीं पे लिख के रखिए, आपके स्क्रीन कवर पे लिख के रखिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कितने कमजोर से, छोटे से, बिल्कुल देखना बेचारे से इंसान हैं। शायद यहीं से हमारे दुख की उत्पत्ति हो। अगर आपको कोई याद दिलाए कि आप एक ग्रैंड स्पिरिट हो, एक बहुत ही सुंदर जीवात्मा हो, और मैंने एक ह्यूमन का भेष लिया हुआ है, ना कि एक ह्यूमन बीइंग में हूं और छोटा सा कहीं सोल यहाँ पे लटका हुआ है। नो, मैं उस परमेश्वर का अंश हूं जिसने एक ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए मैंने ये जीवन लिया है। तो मैं अपना खुद का स्वरूप कैसे भूल सकता हूं?
अगर ये आप बार बार याद दिलाएंगे कि आप सच में कौन हैं, तो शायद आपके चेहरे से स्माइल कभी ना फेड हो, शायद कोई डर आपके दिल को वापस ठंडा ना कर दे, आपके उत्साह को ना मार दे। तो बार बार ये दोहराते रहिए कि आई एम द ग्रैंड स्पिरिट टेकिंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मैं एक बहुत ही सुंदर जीवात्मा हूं जिसने ये इंसान का भेष लिया हुआ है, ना कि एक छोटा सा कमजोर सा इंसान जिसके अंदर कहीं कहां पे है आत्मा, हम ढूंढते रहते हैं। What I'm trying to bring out through celebrating life is that too many of us have or had simply dumped the idea of happiness in our lives. कितने सारे लोगों ने तो इतना निराश खुद को कर दिया है कि जैसे उन्होंने मन में ही पक्का कर लिया कि मुझे नहीं लगता मैं इसके बाद कभी जीवन में खुश रह पाऊंगा। क्यों? जैसे उन्होंने पक्का मान लिया है कि मेरे लाइफ में अब कभी खुशी नहीं आ सकती। True, many of us are sad or sometimes painful relationships. Some are saddled with responsibilities and duties that just sap all their time and energy. गुरुजी ये मान रहे कि हाँ, इंसान का जीवन इतना सरल नहीं है। उन्होंने बहुत ना डाउन कर रखा है कि किसी किसी के लाइफ में कितने पेनफुल रिश्ते नाते हैं या परेशानियां हैं, ये मानते हैं गुरुजी। स्टक इन होपलेसली रॉन्ग जॉब्स और वोकेशन विथ नो प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट। कितने लोग ऐसे हैं जो इतने कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहाँ पे बहुत सारा टेंशन और स्ट्रेस है। देन सम आर स्टक इन नो एंड just so many going through the misery created by their own greed, jealousy and attachment. अगर ये कम है कि बहुत सारे लोग अपने लोभ, मोह और मत्सर इन सब से जिंदगी खराब। In spite of all this and more, the fact remains that happiness is still the absolute birthright of every soul. चाहे जैसी परिस्थिति आप में आप हो, चाहे जैसे माइंडसेट के साथ आप जन्म लिए हुए हो, फिर भी खुश रहना और उत्साह से जीना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। You will always have to snatch happiness right out of the jaws of negativity and make it a permanent partner in this game of living life. ये जो एक सेंटेंस है, ये मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है। ये गुरुजी का कहना है कि खुशी कभी आपके सामने थाली में नहीं परोसी जाती है, दुख आ जाता है, दुख आपके गोद में गिर जाता है। खुशी ऐसे सामने से मौका आ जाता है खुशी का, अगर आपने मौका छोड़ दिया तो आपका लॉस है। हर मौके को नेगेटिविटी से छीनो, खुशी को नेगेटिविटी से छीनना पड़ता है। हमारी नेगेटिविटी, आसपास की नेगेटिविटी, थोड़ा सा भी कहीं खुशी का मौका मिले तो वो जरूर जरूर उठाओ। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, बहुत हॉरिबल दिन आपका जाता है ऑफिस में, बॉस से डांट अपमान आप झेल के घर आते हो और घर में वाइफ ने अच्छा प्रोग्राम बना के रखा है कि चलो आज बाहर डिनर के लिए जाते हैं और मूवी देख के आएंगे। आप बोले कोई मूड नहीं है, जाने दो, मेरा इतना हॉरिबल दिन गया है, कोई पास में भी मत आना। आपको लाइट करने का मौका जिंदगी ने रखा था, आपने उसका क्या कर दिया? और ऐसे हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप खराब मूड को ही एक्सटेंड कर देते हो। कोई आपका मूड लाइट करने के लिए कुछ कर रहा है ना, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और एंजॉय तो बहुत दूर की बात है। तो हमेशा जैसे ही आपको वो अलर्ट आना चाहिए, अरे खुशी का मौका आ रहा है, पकड़ लो। कुछ भी हो जाए, थोड़े समय के लिए हर परेशानी रुक सकती है। आपके वो चंद घंटों के हैप्पीनेस से परेशानी नहीं जाने वाली, कहीं वो वहीं पे है, कोई बात नहीं। आप खुशी एंजॉय करके आओगे नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, तो वही समस्या आपको छोटी नजर आएगी। तो ये बात मैंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट की है। रोज रिमाइंडर, छोटा सा भी मौका मुझे मिलता है सेलिब्रेट करने का, मैं उसे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि दुख तो मेरे कर्म से लिखा हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा। ओके, सो
Learn to snatch happiness from the jaws of negativity and make it a permanent partner in this game of living life. Celebrate life merely gives you the rules by which you to play the game. तो फांसे कैसे भी पड़े, आपका एटीट्यूड तो हैप्पीनेस का ही हो, हार हो या जीत हो, खुशी आपका स्वभाव है, खुशी आपका हक है और खुशी ही आपका चॉइस होना चाहिए. यहाँ पे आके हम लोग ये सेशन एंड करेंगे. ट्रेस एलिमेंट 3 नेक्स्ट टाइम के लिए रखती हूँ. अभी शायद समय हो गया है बिल्कुल. तो ट्रेस एलिमेंट 3 के लिए मिलते हैं अगले कमिंग फ्राइडे को इसी समय, और बातचीत आगे बढ़ेगी और कुछ पहलू लाइफ के सामने आएंगे, कुछ और पहलू हमारे ह्यूमन नेचर के सामने आएंगे, और आपको ये छोटे छोटे टिप्स जो गुरुजी दे रहे हैं वो इस वीक में आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं. तो ये होमवर्क समझ लीजिए कि आज से प्रैक्टिस ह्यूमर, प्रैक्टिस पैशन, practice sweetness and celebrate your life no matter what. Thank you so much. Namaskar. Shubha Ratri.